अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज थोड़ी सी इफ्तारी ज़्यादा बनाई थी, कुछ जगह भेजनी थी क्योंकि रमज़ान में इस बार कहीं भी नहीं गई और ऐसे ही हो जाता है, पूरा रमज़ान निकल जाता है, फिर ताक रातें शुरू हो जाती हैं, तो फिर काम उतना नहीं करने का होता। तो मैंने सोचा ये काम भी निपटा लें, तो सिंपल से मैंने बनाया था। और यहाँ पर मैं स्प्रिंग रोल बना रही हूँ, तो स्प्रिंग रोल के लिए मैंने ये सब्ज़ी पहले ही मिक्सचर जो था वो बना कर रख लिया था। और स्प्रिंग रोल शीट्स भी मैंने यहाँ पर फ्रेश ही तैयार करी थी। देखिए कितनी एकदम हाथ आर पार नज़र आ रहा है और इतनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए मैंने बनानी बताई हुई थी और आपके साथ पहले भी शेयर करा था, तो मैंने ये सारी चीज़ें नहीं वीडियो शूट करी क्योंकि फिर वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो जाता है। कल का वीडियो भी अपलोड होने में इतना टाइम लगा, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम थी। और मैंने दोपहर में ही अपलोड कर दिया था, लेकिन वो रात को 12 बजे के टाइम अपलोड हुआ है। पता नहीं क्या नेट में प्रॉब्लम आ रही थी। तो पूड़ों का बनाया था मैंने बैटर, और यहाँ पर दही बड़ों के लिए मैंने दाल पीस कर फेंट कर रख ली थी। दही बड़ों की रेसिपी मैंने कई बार आपके साथ शेयर करी हुई है। लास्ट ईयर भी मैंने दही बड़े बनाए थे तो आपको दिखाया था। तो अब बस यहाँ पर स्प्रिंग रोल शीट्स जो है मैं यहाँ फैला दी है। स्प्रिंग रोल बनाऊंगी। सारे तो नहीं बनाए थे मैंने, लेकिन काफ़ी सारे बने थे। जितनी सब्ज़ी थी वो तो सारी ख़त्म करनी थी, तो मैं अच्छा अच्छा खूब सारा भर रही हूँ जिससे कि स्प्रिंग रोल टेस्टी लगे। बहुत ही मज़े के बने थे स्प्रिंग रोल। आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा। और शीट्स भी बहुत इजीली घर पर बनाई जा सकती हैं और बहुत आसानी से बन जाती हैं। थोड़ा सा टाइम लगता ज़रूर है, लेकिन घर की चीज़ों का ना बात ही अलग होती है। घर की बनी जो चीज़ होती है उनका अलग ही मज़ा होता है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से टाइट टाइट जो है ना इसको रोल करना है। साइड से मोड़ लिया और ये मैंने बनाना बताया हुआ है आपको। बस मैंने सोचा थोड़ा सा दिखा दूँ क्या क्या बना रही हूँ। और आप लोगों ने क्या क्या बनाया, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, मुझे भी बताइए कमेंट बॉक्स में। कैसे आपके रोज़े जा रहे हैं, कैसी इफ्तार हो रही है, इबादतें कैसी चल रही हैं। दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और बस अब तो दूसरा अशरा भी ख़त्म ही हो जाएगा कुछ दिनों में। कैसे कैसे आप इबादत कर रहे हैं मुझे भी बताइए। तो यहाँ पर सारे स्प्रिंग रोल बन चुके थे और ये मैंने दही जो है ना दही फेंट कर रख ली। दही में मैं ना चीनी मिलाती हूँ और थोड़ा सा नमक मिलाती हूँ, तो बहुत बढ़िया दही बड़े बनते हैं। तो सबकी अपने अपने पसंद होती है, कई लोग चीनी डालना पसंद नहीं करते। खैर मैं तो डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बहुत ज़्यादा मीठा तो नहीं होना चाहिए, हल्का मीठा। अब यहाँ पर हम ऑयल डाल रहे हैं कढ़ाई में, जिससे कि हम फ्राई करने की सारी चीज़ें तैयार कर चुके हैं। दही बड़े बनाएंगे सबसे पहले, फिर पूड़े बनाएंगे, उसके बाद लास्ट में स्प्रिंग रोल हम फ्राई करेंगे। संडे था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये सारी चीज़ें निपटा दूँ, क्योंकि सैटरडे में चाह रही थी, लेकिन सैटरडे में ऑलरेडी इतने काम हो जाते हैं। होता तो छुट्टी वाला दिन है सैटरडे का भी, लेकिन इतने सारे काम होते हैं। पहले तो हफ्ते भर की मैं वेजिटेबल्स वगैरह ला कर रखती हूँ। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि मैं बड़ी मंडी जाकर लेकर आती हूँ, तो बस कल भी मैं वहीं गई थी और बहुत सारी सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह लेकर आती हूँ। थोड़ा रीज़नेबल भी पड़ता है, फ्रेश भी मिल जाती हैं और बहुत अच्छी रहती हैं, वैरायटी भी बहुत मिल जाती है। तो बस कल तो इसलिए टाइम नहीं मिला। फिर संडे के दिन मैंने बच्चों को भी बोला, बेटे को कहा कि आज कहीं नहीं जाना है, आज घर पर ही रहना है। उसको भी कल सैटरडे में फ़ुटबॉल खेलने जाना था, तो वो फ़ुटबॉल खेलने चला गया। रोज़ा भी उसने वहीं इफ्तारा। थोड़ा सा मैंने उसको साथ सामान दे दिया था, पानी वगैरह शरबत बना कर दे दिया था, खजूर दे दी थी। फिर वो 7:30 आया, तो कल इस वजह से भी मैंने बाँटने का सिलसिला नहीं रखा। फिर सोचा कि कब करूँ, तो संडे में मैंने अपने बेटे को बोला कि आज आपने कहीं नहीं जाना है, आज फ़ुटबॉल वगैरह तो नहीं है। तो उसकी थी भी नहीं फ़ुटबॉल का मैच। तो बस फिर उसने कहा नहीं मम्मा, आज तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आज मैं आपके साथ ही हेल्प कराऊँगा। बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो तो अभी पढ़ने में लगी है, लेकिन वो भी कभी-कभार थोड़ी-थोड़ी हेल्प करा देती है। फ्रूट चाट तो वो रोज़ ही बना रही होती है, लेकिन आज मेरे बेटे ने ये सारी ज़िम्मेदारी ली। उसने कहा मैं सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट भी करूँगा, लेकर भी जाऊँगा और साथ ही ना मैं आपकी हेल्प भी कराऊँगा। उसको बड़ा मज़ा आ रहा था कि लेकर जाना है। ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए ना बहुत अच्छी लगती हैं, बच्चों को खुशी मिलती है। हालाँकि बहुत छोटा बच्चा नहीं है, माशाल्लाह बड़ा है, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश होता है इन सारी चीज़ों से कि बनाएँ, किसी की दावत करें, बुलाएँ, तो वो हेल्प भी करता है जो भी कुछ हो जाती है। बेटी भी हेल्प करती है, माशाल्लाह दोनों बच्चे साथ लग जाते हैं। अभी फाइनल एग्ज़ाम हो रहे हैं बेटी के, और उसको तो ख़ैर बहुत ज़्यादा उस पे बर्डन है, तो इस वजह से उसने नहीं बोला। और वो थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी, सो गई थी, तो जगाया भी नहीं। दोनों बहन भाई मिलकर बना लेते हैं।
तो बस यहाँ पर दही भल्ले बना रही थी, और भल्ले ना मैंने छोटे-छोटे बनाए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाए साइज़ में। तो इस वजह से कि क्योंकि ना रमज़ान में फिर वो पूरा अगर बड़ा सारा बना लो ना तो फिर खाया नहीं गया तो बच जाएगा। तो इस वजह से मैंने जो दही भल्ले बनाए ना तो साइज़ छोटा रखा है। तो बस फिर बेटा ही लेकर शाम में गया था सब जगह इफ्तारी, 2-3 जगह ही, ज़्यादा नहीं जाना था, बस कुछ ही घर जाने थे। तो बस यहाँ पर हम फ्राई कर रहे हैं, और साथ-साथ वो फ्रूट चाट लगा हुआ है, बार-बार आ रहा है, मम्मा ये ऐसे, वो वैसे। बातें करने का उसका दिल बड़ा होता है, जब मैं किचन में होती हूँ तो वो भी साथ आके खड़ा हो जाता है, ढेरों बातें करता है। और कई बार तो मैं उसको बोल कर भेजती हूँ कि नहीं भई, किचन में जब मैं काम कर रही होती हूँ तब मत आया करो, क्योंकि किचन में ऑयल वगैरह अगर गिर जाए ना तो थोड़ा-सा डर लगता है, क्योंकि बात करते टाइम ज़रा-सा भी डिस्ट्रैक्शन हो जाए तो हादसा होने का डर रहता है। तो ख़ैर फ्राई करते टाइम तो मैंने उसको फ्रूट पकड़ा दिए थे कि लो और आप फ्रूट चाट बना लो। हस्बैंड की आज ऑफ़िस की छुट्टी होने के बावजूद भी उनकी ऑफ़िस चल रहा था घर से ही। तो ख़ैर फिर उन्होंने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया, शाम के टाइम ही थोड़ा-सा काम आ गया था, तो वो भी बेटे के साथ थोड़ा-सा हेल्प कराने लगे। तो दोनों बाबा बेटे अपना फ्रूट चाट बना रहे हैं। अच्छा, थोड़े से ना भल्ले मैंने यहाँ पर बड़े बनाए हैं साइज़ में, क्योंकि आँखों को ना लगता नहीं है जब तक आप बड़े-बड़े भल्ले ना बनाओ, थोड़ा साइज़ जो है ना थोड़ा-सा होना चाहिए। कुछ तो मैंने छोटे बनाए थे और कुछ मैंने साइज़ में फिर बाद में बड़े बना कर रखे कि नहीं, दही भल्ले तो ना थोड़े बड़े साइज़ में ही अच्छे लगते हैं। लेकिन जो है ना ये बच जाते हैं रोज़ों में। वैसे तो खाए जाते हैं, पूरा-पूरा एक बंदा खा लेता है, 2 भी खा लेता है, लेकिन रमज़ान में इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो वो खाई नहीं जाती। तो ये रीज़न से मैंने छोटे-छोटे भल्ले बनाए थे, फिर बाद में ये थोड़े से साइज़ में बड़े बना दिए थे, और वही हुआ, जो मैंने 1-2 ये वाले भिगोए ना तो वही हुआ कि फिर बच गया। जिसने घर में लिया तो उसने बचा ही दिया कि नहीं खाया जा रहा है। तो इस वजह से फिर मैंने उनको बोला कि बस अब जो है ना जिसने लेने तो वो छोटे साइज़ वाले लें, क्योंकि जो बड़े साइज़ के भल्ले हैं ना वो फिर बच जाते हैं, छोटे-छोटे जो है ना खा लिए जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। क्योंकि बच्चों को तो स्प्रिंग रोल इतने पसंद आए, बच्चों ने मतलब तकरीबन सारे ही ख़त्म हो गए थे मैंने जितने बनाए ना, उसमें से 2-3 ही बचे होंगे जो फ्राई करने से रह गए। फिर मैंने पैक करके रख दिया, और कुछ बचा लिए थे मैंने 4-5, लेकिन बाद में वो भी बच्चों ने फ्राई करवाए कि मम्मा हमें तो रात में पढ़ेंगे, बेटी को पढ़ना था तो उसने फ्राई करवा लिए थे। बेटे ने भी कहा मुझे भी आप एक फ्राई करके दीजिए, तो बस एक बेटे को फ्राई करके दिया, एक बेटी को फ्राई करके दिया, बाकी 2-3 बचे हुए हैं, 2 ही बचे हुए हैं, तो वो इंशाल्लाह कल इफ्तार में काम आ जाएँगे। ख़ैर मुझे लग रहा है कि कल फिर मुझे नए सिरे से बनाने पड़ेंगे। स्प्रिंग रोल शीट्स तो रखी हैं, बना लूँगी इंशाल्लाह अगर बच्चों का दिल चाहा तो। तो आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है क्या? कोई-कोई चीज़ बच्चों को बहुत पसंद आ जाती है तो वो सारी ही एक ही बार में निपटा देते हैं। अगर ऐसा होता है तो मुझे भी बताइए। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि शायद मेरे ही बच्चे इस तरह कर रहे होते हैं। तो बताइएगा मुझे, आपके बच्चे भी इसी तरह कर रहे होते हैं या नहीं? ख़ैर बच्चे कह रही हूँ, माशाल्लाह बड़े हैं मेरे बच्चे, और बच्चे तो पेरेंट्स के लिए हमेशा बच्चे ही होते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएँ। तो ये देखिए क्या मस्त बने थे, मतलब पानी में जो मैंने भिगोए हैं ना, तो वो वाले तो ऐसे रहे हैं जैसे मलाई खा रहे हों। सच में इतना सॉफ्ट, इतना क्रीमी बने थे ये वाले भल्ले कि मैं बता नहीं सकती। तो ये मैंने पानी में नहीं भिगोए थे, क्योंकि मुझे ये था कि कभी इफ्तार कम बनाऊँगी तो उस टाइम पे मैं ये बना लूँगी। तो मैंने इस वजह से ये भल्ले एक साइड रख दिए थे। क्योंकि कुछ जब चीज़ ज़्यादा बना लेती हूँ ना तो मैं उसे फ्रीज़र में स्टोर करके रख देती हूँ, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, दही भल्ले अगर आप बना के स्टोर करते हैं तो बहुत आराम से महीना भर वो आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो उसी तरह से मैंने भी ये सोचा था कि मैं स्टोर कर लूँगी, तो थोड़े से मैंने स्टोर करे हैं, और बाकी जितने मैंने पानी में भिगोए थे वो भी, और थोड़े से जो हैं जो पानी में नहीं भिगोए वो भी मेरे यहाँ बने थे, काफ़ी सारे बने थे। अब बना रही हूँ पूड़े, और आज मैंने पूड़ों को भी थोड़ा सा साइज़ में बड़ा रखा है, क्योंकि पूड़े तो फिर भी एक-एक खा ही लेता है बंदा ना। तो बस ये हमारे पूड़े बन रहे हैं, और हस्बैंड को ना पूड़े इतने पसंद हैं जिसकी कोई हद नहीं है, रोज़ाना ही उनको पूड़े चाहिए होते हैं। तो ख़ैर आज मैंने ये पूड़े बनाए, और बीच-बीच में मैंने नहीं बनाए थे तो बेचारे कुछ नहीं बोलते थे। तो ख़ैर फिर मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर कोई एक चीज़ भी ज़हन से निकल जाए और तो फिर लगता है कि यार नहीं बनाया, अच्छा नहीं रहा।
तो इस वजह से अब मैं पहले ही पूड़ों का जो बैटर है वो फेंट कर रख लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी बने मेरे हस्बैंड को पूड़े ज़रूर चाहिए होते हैं दस्तरखान पे, चाहे वो एक ही खाएंगे, और खाते ही सच में वो 1 या 2 पीस ही हैं, कुछ नहीं खाते। लेकिन बनाने के लिए वो 1-2 तो नहीं बनेगा ना, फिर बहुत सारा ही बनाना पड़ता है। कम से कम 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी आटा तो लेगा ही ना बंदा, 1 मुट्ठी आटे में तो कुछ भी नहीं होता, हाथों को ही नहीं लगता कि हम फेंट रहे हैं कि नहीं फेंट रहे हैं। तो 5-6 तो नहीं बनाऊँगी, बनेंगे तो वो थोड़े ज़्यादा ही। तो बस इस वजह से कभी-कभी आलस आ जाता है, या लगता है ना कि कैसे करूँगी मैं 2-3 पूड़ों को कैसे बनाऊँगी, तो बस इस वजह से। बच्चे उतने शौक़ से पूड़े नहीं खाते, इस साल तो बेटे ने भी नहीं खाए, नहीं तो बेटा भी बाबा की तरह खूब खाता है पूड़े वग़ैरह, वो शौक़ से खा लेता है। तो मैं जो है ना इस वजह से नहीं बनाए, क्योंकि इस बार बेटा भी नहीं खा रहा था। शुरू में तो मैंने बनाए थे, फिर मैंने नहीं बनाए। और आज मैंने ना इसमें तिल डाले, इससे टेस्ट इतना मज़े का हुआ कि ये पूड़े नहीं बचे। पहली बार ऐसा हुआ इस साल दस्तरखान पे कि पूड़े एकदम साफ़ हो गए हों। बहुत मज़े के बने थे। अब स्प्रिंग रोल शीट जो है वो हमने बचा कर के, जो बची थी उनको मैंने जो रोटी वाला कपड़ा होता है ना, पहले उसमें रैप किया, फिर उसके बाद प्लास्टिक में मैंने रैप करके ना ज़िपलॉक बैग में रख दिया। और अब हम यहाँ पर अपने स्प्रिंग रोल फ्राई कर रहे हैं, तो ऑयल थोड़ा-सा मैंने और डाला है, क्योंकि जो स्प्रिंग रोल होते हैं उनको आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर या बहुत ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई ना किया करें, उससे बिल्कुल क्रिस्पी नहीं होते। तो मैंने यहाँ पर जो ऑयल डाला, उससे एक तो ऑयल का जो कढ़ाई में था उसका टेम्परेचर भी डाउन हुआ, और थोड़ा-सा हमें ज़्यादा भी चाहिए था ऑयल ना स्प्रिंग रोल फ्राई करने के लिए। तो ये रीज़न रहा मेरा इसमें और ऑयल ऐड करने का। तो बहुत मज़े के बने थे स्प्रिंग रोल, तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने थे। इस आज के दिन ना ये पहली इफ्तारी ऐसी थी कि कल मैंने आपको दिखाया था कि सारी इफ्तार मेरी बच गई थी। पकौड़े मैंने सिर्फ 2 आलू के बनाए थे, चना पकौड़ा, और प्याज के तो पकौड़े नहीं बनाए थे। और क्या बनाया था मैंने कल, फ्रूट चाट भी बच गई थी, पकौड़े बच गए थे, पूड़े तो रोज़ ही बच रहे होते हैं। तो लेकिन आज ना पूड़े बचे, ना स्प्रिंग रोल बचे, और फ्रूट चाट भी नहीं बची। माशाल्लाह आज बच्चों ने भी बड़ा खुश होके खाया, बहुत मज़े से। और ये इतने क्रिस्पी बने थे, बच्चों ने, मतलब मैंने जो जितने फ्राई करे थे ना, उसके बाद बच्चों ने दोबारा मेरे से फ्राई करवाए हैं, कम से कम 4-5, 4 या 5 तो मैंने ज़्यादा ही 6-7 फ्राई करे थे। तो समझो कि सारे ही निमट गए, 2 रह गए हैं अब तो पैकेट में बचे हुए, तो वो भी इंशाल्लाह कल मैं रोज़े में बनाऊँगी इंशाल्लाह। देखते हैं क्या होता है, शायद और ही ना बनाने पड़ जाएँ, क्योंकि बच्चों को बहुत जो चीज़ पसंद आती है ना, बच्चे वही खाते हैं। तो ये देखिए हमारे गरमा-गरम स्प्रिंग रोल तैयार हो गए, और इतनी जल्दी होने लगी थी ना, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चला। तो बस मैं यहाँ पर स्प्रिंग रोल कट कर रही हूँ, क्योंकि साबुत इतना बड़ा-बड़ा तो नहीं भेजूँगी। तो मैंने यहाँ पर जल्दी-जल्दी से कट किए, और ऑयल को भी मैं हटा दूँगी, जिससे कि ऑयल कहीं ऐसा ना हो जल्दी में कढ़ाई पलट जाए या कुछ हो जाए, इसका डर रहता है। तो इस वजह से मैं कढ़ाई को हटा दूँगी यहाँ से, और अपने चने का भगोना रखूँगी, जिससे कि चने भी निकाल दें, सब चीज़ एक साथ निकाल कर के रख दूँगी। तो जल्दी-जल्दी से स्प्रिंग रोल काट रही हूँ, और पीछे बेटे ने जो फ्रूट चाट बनानी थी वो भी बना ली, और उसको अब था कि जल्दी से मम्मा पैक करें और मुझे दें। तो ये हमारे चने बने हैं, बहुत ही डिफरेंट बने थे, और इसमें थोड़ा-सा मैंने ना बिल्कुल ऐसे बनाए थे एकदम डिफरेंट तरीके से। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले ना ये जो हमारे स्प्रिंग रोल हैं और पूड़े हैं, ये मैंने भरने हैं। उसके बाद मैं एक बार में एक ही चीज़ करूँगी और उसको एक साइड रख दूँगी। तो इस तरह से हमने बनाए थे। तो ये फटाफट से मैं ये भर रही हूँ, और काफ़ी सारे स्प्रिंग रोल बनाए, और पूड़े भी काफ़ी सारे थे, बड़े भी बहुत, भल्ले जो दही भल्ले बनाए थे वो भी बहुत अच्छे बने थे। तो जल्दी-जल्दी रखते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। मेरा जो टारगेट था वो ये था कि 5 सवा 5 पर मैं तैयार कर दूँगी, लेकिन पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। इतने अच्छे से मैंने सारी प्रिपरेशन पहले ही कर ली थी कि मुझे कोई दिक्कत ना हो, लेकिन फ्राई करते-करते ना उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है फ्राई करने में ना, और फिर 2 लोग हों तो 2 के साथ ना हाथ बँट जाता है, और अकेला बंदा करता है तो फिर दिक्कत आती है। तो ख़ैर माशाल्लाह बेटे ने मेरी हेल्प करी थी। फिर जब मैं यहाँ पैक कर रही थी, बेटा तो फिर भी मेरे साथ दोबारा आ गया। तो बस जल्दी-जल्दी यहाँ पर पैक कर रहे हैं, दही भल्ले पैक कर रहे हैं। चने बहुत मज़े के बने थे,
तो चने की रेसिपी भी इंशाल्लाह अगर हुआ तो रमज़ान में दोबारा बनाऊँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जल्दी-जल्दी से पैक कर लेते हैं और पीछे से बेटा बोल रहा है कि मम्मा अच्छे से आप जो डब्बे हैं वो अच्छे से बंद करो। ख़ैर मैं तो जल्दी-जल्दी डाल करके ना और रख रही थी, लेकिन फिर बेटे ने दोबारा से डब्बों को अच्छी तरह से पैक किया, नहीं तो वो खुल जाते हैं। ख़ैर मैं जल्दी-जल्दी में थी, इस वजह से जल्दी से डब्बे रखे। तो यहाँ देखिए ये हमारा इमली की चटनी वगैरह बना कर के मैंने पहले ही रखी हुई थी और हरे धनिए की चटनी को मैंने बना कर के फ्रीज़र में स्टोर कर दी थी। बहुत सही रहता है, क्यूब्स बना के रख लो ना तो एकदम से काम आ जाते हैं। तो ये हमारे दही भल्ले पैक हो गए और अब मैं चने डाल दूँगी, चने रह गए थे। तो बस चने डाल कर के पैक कर दिए और जल्दी-जल्दी सबको भेज दिए। ये हमारी आज की जो है ना रेसिपी थी। तो आज की इफ्तार में बहुत मज़ा आया और यहाँ पर मैं जल्दी से चने पैक हो चुके हैं और तकरीबन सारे डब्बे पैक हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको भी आज की ये व्लॉग पसंद आया होगा। ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये है हम लोग के घर में बची हुई इफ्तार जो हम लोगों ने करी थी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ या व्लॉग के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।